हेलो नमस्कार साथियों, मैं धीरू यादव और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। साथियों, जो हमारा पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अभी एक नया सिलेबस जो है वो अपडेट किया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो हम उसी की वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो देखिए, हम यहाँ पे नए सिलेबस के लिए यहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा नया रिवाइज सिलेबस है। तो देखिए, हम यहाँ पर एग्जामिनेशन में आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम। तो यहाँ पर चलते हैं और देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे सब्जेक्ट की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर की जो सिलेबस है वो यहाँ पर दी गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखिए, हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी दिख रहा है। तो बायोलॉजी का चलिए हम सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो बायोलॉजी है उसका सब्जेक्ट कोड 06 है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हमारा जीएस का पेपर नहीं है, इसमें ये सिर्फ हमारे सब्जेक्ट का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए में क्या दिया गया है, तो प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, आपको टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स पढ़ने हैं। स्टडी ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दी फॉलोइंग्स। तो स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ने हैं यहाँ पे, हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन पढ़ने किसके, एल्गी के, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म के पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म विथ फॉलोइंग फैमिली, ध्यान दीजिएगा इस बार फैमिली कुछ कम है, जैसे कि ब्रेसिकेसी, एस्टरेसी, मालवेसी, लिलियसी और यहाँ पे फिर सोलेनेसी। तो इस तरीके से सिर्फ 5 फैमिली दी गई है। कुछ सिलेबस केवीएस पीजीटी के जैसा यहाँ पर दिया गया है, जीआईसी के जैसा यहाँ पे सिलेबस आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास एंजियोस्पर्म में, देखिए प्लांट डाइवर्सिटी हो गया हमारा सेक्शन ए के अंदर। अब हम एंजियोस्पर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए, एंजियोस्पर्म में मार्फोलॉजी एंड मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं आपको। तो मार्फोलॉजी एंड मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम, लीव्स, हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर रिलेशन देखना है पूरा, ट्रांसपायरेशन देखना है, ट्रांसलोकेशन देखना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। और प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब पढ़ने हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि फाइटो हार्मोन पढ़ने हैं, फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स भी पढ़ने हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स पढ़ने हैं। तो ये रहा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर का सिलेबस। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा हमारा सेक्शन ए की बात अभी हो रही है। तो देखिए, देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में वायरस दिया गया है, फाइटोप्लाज्मा दिया गया है, प्लांट यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा जो प्लांट का होता है, फाइटोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दिया गया है, फंजाई दिया गया है। फंजाई में क्या क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, ग्रोथ पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पढ़नी है। और उसके बाद फंजाई का ये जनरल पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे फंजाई ऐसा दिया नहीं गया है कि उसका लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में आपको लाइकेन पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, फिर से आपको बायो फर्टिलाइजर पढ़नी है। और इसके बाद फिर हम चलते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। तो हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी में क्या क्या पढ़ने हैं देख लेते हैं उसको भी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमिक बॉटनी में सबसे पहले आप मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स यहाँ पे देख रहे हैं। और क्या पढ़ने हैं, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बाद यहाँ पे फूड प्लांट्स हो गए, फोरेज एंड फॉडर प्लांट्स हो गए, फाइबर क्रॉप्स पढ़ने हैं आपको, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स पढ़ने हैं, एथेनोबोटनी पढ़नी है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पढ़ने हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स पढ़ने हैं, टिम्बर प्लांट्स पढ़ने हैं, एनर्जी प्लांट्स पढ़ने हैं, मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट्स पढ़ने हैं। इतना चीजें आपको इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर में पढ़ने हैं। और उसके बाद हम चलते हैं प्लांट पैथोलॉजी की तरफ। तो देखिए, प्लांट पैथोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो प्लांट पैथोलॉजी में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कॉज, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज, कॉज, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज, ये सब पढ़ना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स, डिजीज एंड पैरासाइट्स पढ़ने हैं। और उसके बाद फिर क्या पढ़ने हैं, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये पढ़ना है। वेरियस हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीड्स पढ़ने हैं।
इकोसिस्टम पढ़ने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पढ़नी, कैरिंग कैपेसिटी पढ़नी है, फूड चेन पढ़ना, फूड वेब पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और बायोम पढ़ने हैं। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी यहाँ पे हमें पढ़नी है। तो उसके बाद बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी है और इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने हैं, और फिर नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर कन्वर्जन कन्वर्जन पढ़ना है, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर कंजर्वेशन पढ़ने हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ना है, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों कंजर्वेशन पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है, यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है हमें वो भी पढ़ने हैं। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या, जैसे कॉज एंड इट्स इल इफेक्ट, हमें इसके कॉज पढ़ने हैं, इसके इल इफेक्ट्स पढ़ने हैं, एयर पढ़ने हैं, वाटर एंड सॉयल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशियन पॉल्यूशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने हैं। और क्या पढ़ने, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फूड सिक्योरिटी फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये चीज पढ़नी है। और उसके बाद ये जो हमारा सेक्शन ए था वो पूरा बॉटनी का था, जितना भी अभी आपने सेक्शन ए में देखा पूरा ये बॉटनी कवर करता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और ये कवर करता है हमारा जूलॉजी को। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें जूलॉजी के अंदर में, यानी सेक्शन बी के अंदर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे एनिमल डाइवर्सिटी पढ़नी है, और एनिमल डाइवर्सिटी पहला टॉपिक तो हमारा एनिमल डाइवर्सिटी ही है। फिर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने हैं। फिर क्या पढ़े, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ना है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट फाइला पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटोमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉर्डेट्स। देखो, मार्फोलॉजी, एनाटोमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन किसके पढ़ने हैं, अमीबा का, साइकॉन, हाइड्रा, एस्कैरिस, कॉकरोच, और पैलिमोन, पाइला और स्टारफिश का पढ़ना है। फिर पैरासिटिक प्रोटोजोआ पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमिंथिस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। और और क्या पढ़ने कॉर्डेट्स के अंदर में, तो कॉर्डेट्स में यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स विथ कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा विथ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स पढ़ने हैं। और क्या पढ़ने हैं, एक्वेटिक एडाप्टेशन इन फिशेस पढ़ने हैं वो। उसके बाद ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ने हैं, फ्लाइंग एडाप्टेशन इन बर्ड्स पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, एनाटोमी ऑफ फ्रॉग, यूरोमैस्टिक्स, पीजन और रैबिट के बारे में पढ़ने हैं। एनिमल हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ने हैं। फिर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या पढ़ने हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में पढ़नी है, और उसके बाद फिर से रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन पढ़ने हैं, मूवमेंट एंड लोकोमेशन पढ़ने हैं, और फिर यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है हमें, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई करनी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड फेरोमोन्स के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। तो 7th नंबर पे हम यहाँ पे अभी सॉरी अभी आपको यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर में विटामिन एंड देयर रोल पढ़ना है, इम्यून सिस्टम पढ़ना है और एंजाइम पढ़ना है। 7वें नंबर पे देख लेते हैं हमें यहाँ पे एनिमल एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज पढ़ना है, और ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामार्फोसिस पढ़नी है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन इन बर्ड्स पढ़नी है, प्लेसेंटा इन मैमल्स पढ़नी है, रीजनरेशन पढ़नी है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद देखो जूलॉजी के अंदर में ही दिया गया है यहाँ पे सेल बायोलॉजी। तो हमें सेल बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे
पढ़ना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सेल बायोलॉजी के कई सारे कंटेंट जो है बना रखे हैं। तो जैसे कि मैं पुराने सिलेबस के बेसिस पे उसको बनाया था, तो काफी वो कुछ ज्यादा डिटेल में हो गया है। तो वो मैं अब केबीएस पीजीटी और जीआईसी के लिए फिर से उसको रिवाइज करने वाला हूँ, और बाकी सारे जो जो टॉपिक्स हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी को लेकर के, हम सारे टॉपिक को अपने यूट्यूब के ऊपर एक एक टॉपिक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है बायो विलेज। आप देख सकते हैं साइटोलॉजी में क्या क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ने हैं, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सेल डिवीजन पढ़ना है, और मियोसिस पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है, और सेल साइकिल पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं हमें। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, देयर बिहेवियर एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ने हैं। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन और उसका रिपेयर पढ़ना है। जेनेटिक कोड, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशन हमें पढ़ने हैं। एडवांस जेनेटिक्स में देखिए हमें क्या पढ़ने हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ने हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ने हैं। और उसके बाद हमें फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लाइडी पढ़ना है। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने, म्यूटेशन पढ़ने हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी में हम आ जाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें पढ़नी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है। टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीन बैंक एंड एथिकल कंसर्न्स पढ़ने हैं। फिर हमें यहाँ पे आ जाना है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की तरफ। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लैमार्क एंड डार्विन पढ़नी है। इसके बाद एविडेंस ऑफ फॉर एवोल्यूशन पढ़ना है। न्यू डार्विनिज्म पढ़ना है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है। वेरिएशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। और ये रहा हमारा पूरा सिलेबस बायोलॉजी का, जो कि जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट्स में बटा हुआ, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो अभी के लिए जो सिलेबस आपको दिया गया है वो आपके कोर सिलेबस का है। जीएस का आना अभी रह गया है। देखते हैं सिलेबस में क्या रहता है। जहां तक उम्मीद है कि वही सिलेबस रहेगा जैसे कि केबीएस में रहता है, एनबीएस में रहता है। तो थैंक यू सबको। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, बायो विलेज के साथ। थैंक यू सो मच।